के बारे में, ठीक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, उनके फंक्शन क्या है, सबके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हम प्लांट को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे जो सोयल है, सोयल के नीचे का पार्ट कौन सा है, रूट है, एंड अपर पार्ट कौन सा है, इसका शूट है। शूट में क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट्स टाइप दिखाए गए हैं, जैसे फ्लावर आ गया, स्टेम है, ब्रांच, लीफ, फ्रूट, ठीक है। तो ये जैसे इसका जो मेन पार्ट है ये क्या है, स्टेम है, ये फ्लावर दिख रहे हैं आप सबको, ये जो इसके छोटे छोटे अलग अलग पार्ट निकलते हैं ये क्या है, ब्रांच होते हैं, और इसके ऊपर जो एक ग्रीन होती है क्या होती है, लीव्स होती हैं। तो ये इधर से फ्रूट भी है, ठीक है। अब ये आपको फिगर समझाया, नीचे मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। फर्स्ट है रूट एंड सेकंड इज शूट। शूट में जैसा आपने फिगर में देखा है, स्टेम, ब्रांच, लीफ, बर्ड्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। रूट कौन सा पार्ट होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूट को। रूट क्या होता है, रूट कौन सा पार्ट होता है, रूट इट ग्रोज अंडर द सोइल। रूट वो पार्ट होता है प्लांट का जो सोइल के अंदर ग्रो करता है, जमीन के अंदर ग्रो करता है, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट पार्ट बोलेंगे, ठीक है। अब इसका रूट का फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है रूट का, रूट फिक्स द प्लांट। रूट क्या करता है, प्लांट को फिक्स रखता है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये तो सुना नहीं होगा कि किसी भी प्लांट के रूट नहीं होते, प्लांट के रूट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे absorb the water and minerals from the soil। रूट क्या काम करती है, वो क्या करती है, मिट्टी से पानी और मिनरल्स सोखती है, जिसकी वजह से उसमें क्या करती है, सोखने के बाद स्टील तक पहुंच जाती है, ठीक है। रूट होल्ड द सोइल पार्टिकल्स, और क्या करती है, जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं, अब सभी पेड़ पौधों के क्या होते हैं, रूट होते हैं, रूट होंगे तो क्या करते हैं, सोइल पार्टिकल्स को इकट्ठा रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फ्रूट्स। अब हमने रूट पढ़ा था, फंक्शन ऑफ फ्रूट पढ़ा, टाइप ऑफ फ्रूट भी पता करते हैं अब हम। टू टाइप्स ऑफ फ्रूट, दैट इज टैप फ्रूट एंड द फाइब्रस फ्रूट। टैप फ्रूट क्या होती है, टैप फ्रूट में इट हैज मेन रूट, इसमें क्या होती है, वन मेन रूट होती है, और फाइब्रस फ्रूट में क्या होती है, कोई मेन रूट नहीं होती, इसमें क्या होती है, थिक रूट, थिन रूट्स होती है, स्मॉल थिन रूट्स, ठीक है। टैप फ्रूट के एग्जांपल, इसमें जैसे देखो मेन रूट बताया, तो इसका एग्जांपल क्या है, रेडिश एंड कैरेट, मतलब मूली और गाजर। आप सब देख सकते हो, जैसे भाई खेती करते हैं वहां पे मूली भी होती है, गाजर भी होती है, वो जमीन के अंदर से हम फाड़ते हैं तो उसका क्या होता है, एक मेन रूट, जैसे ये है भाई कैरेट, ठीक है, ये जमीन के अंदर ये पोर्शन इसका होता है मेन पोर्शन, जैसे ये इसका वन मेन रूट हो गया, ये मोटी है, और इसके अंदर से ऐसे बहुत सारे रूट्स निकलती है, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसमें ये क्या है, मेन रूट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टैप रूट बोलेंगे। नेक्स्ट है फाइब्रस रूट, इसी तरह से क्या होता है, रेडिश होता है, ठीक है। फाइब्रस रूट में क्या होता है, ऑनियन एंड ग्रास। अब जैसे आप लोगों ने घास है, ठीक है, खेतों में मिलता है, उसको फाड़ के देखते हो आप, जमीन से उखाड़ते हो तो उसमें क्या होता है, कोई भी ऐसी मेन रूट, मोटी रूट नहीं मिलती, उसमें क्या होता है, ऐसे बारीक 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 ऐसी रूट होती है, बिल्कुल गुच्छा सा होता है, एक टाइप से कह सकते हैं ना कि बंच ऑफ ग्रास, ठीक है, जैसे ये हो गया। अब इसके अंदर ये बहुत सारे रूट ऐसे निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, फाइब्रस रूट का एग्जांपल हो जाएगा, और ये क्या है, टैप रूट का एग्जांपल है। इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया रूट का सिस्टम पूरा, ठीक है, फंक्शन भी पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फ्रूट भी पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसका सेकंड पार्ट है शूट। शूट क्या होता है, इसमें पढ़ेंगे हम तो सबसे पहले स्टीम। स्टीम क्या होता है, मेन पार्ट ऑफ शूट। स्टीम का मेन पार्ट होता है स्टीम, ठीक है। स्टीम नहीं होगी, अब इसका जो ये पार्ट है ये नहीं होगा तो ब्रांचेस कहां से आएंगी, ठीक है, लीफ कहां से होगी, फ्रूट कहां से होगी, तो इसका क्या हो जाएगा, मेन पार्ट क्या है, स्टीम। स्टीम क्या होती है, इट में बी वीक और स्ट्रॉन्ग। स्टीम क्या होती है, वीक भी हो सकती है एंड स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, मतलब कमजोर भी हो सकती है और मोटी भी हो सकती है। किसी पौधे की तो भी क्या स्टीम क्या होती है, वीक होती है, और किसी की क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। अब है अंडरग्राउंड स्टीम, किसी पौधे की भी क्या होती है, जमीन के नीचे भी स्टीम होती है, जरूरी थोड़ी है कि सभी की जमीन के ऊपर होती है। जमीन के नीचे किसकी होती है, पोटैटो एंड जिंजर, इनकी क्या होती है, अंडरग्राउंड स्टीम होती है। क्लीमर्स, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लीमर्स, दे इट स्पॉट ऑफ अदर प्लांट्स। क्लीमर्स क्या होता है, स्टीम में ही आता है ये, इसके क्या होती है, इस पौधे को बढ़ने के लिए किसी दूसरे प्लांट की या फिर उसके दीवार के साथ में या फिर उसके पौधे के साथ हम कोई स्टिक खड़ी कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या करती है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है। इसका एग्जांपल है बिटर गार्ड या फिर
स्वीट गार्ड। बीटल गार्ड होता है मीन्स करेला। करेले की बेल क्या होती है, मतलब बहुत पतली होती है, उसको सहारे की जरूरत होती है, वो किसी दूसरे पेड़ पौधे के साथ ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट है क्रीपर। क्रीपर में क्या होता है, दे हैव वीक स्टेम, इसकी भी स्टेम वीक होती है बट ग्रो अलोंग ए ग्राउंड, वो क्या होती है जमीन पे ही फैलती है। ठीक है, एग्जांपल है वाटरमेलन एंड पंपकिन एक्सेट्रा, ये किसके हैं, क्रीपर्स के हैं। नेक्स्ट है ट्री हैव ट्री। अब कुछ एक ट्री के क्या होते हैं, बहुत मोटा तना होता है उसका, थिक एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम जिसको बोलते हैं हम, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रंक बोल सकते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल क्या है, मैंगो एंड बनियन ट्री। हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्टेम्स के बारे में। स्टेम के स्टेम में तना, तने के फंक्शन क्या होते हैं, इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट। ये क्या होता है, आपको भी पता है कि हर प्लांट का क्या होता है, स्टेम होता है, तना होता है, उसके बगैर तो कोई प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, तो क्या करती है वो प्लांट को सपोर्ट करती है। ठीक है, सेकंड है इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट। अब आपको मैंने रूट के फंक्शन में पढ़ाया था, रूट में जड़ के फंक्शन में, जड़ का क्या फंक्शन होता है, वो मिट्टी से पानी और मिनरल्स लेता है। ठीक है, तो शूट का, इसका स्टीम का क्या फंक्शन हो जाएगा, वो रूट से पानी और मिनरल्स लेके पौधे तक पहुंचाता है। इट कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट। वो क्या करती है, ये जो लीव्स होती हैं, ये जो बाकी पौधे का खाना बनाती है, तो स्टीम क्या करती है, उन पार्ट्स तक पहुंचाती है। लीव। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैरीज द फूड मेड बाय लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट। मतलब स्टीम का क्या पार्ट होता है, क्या फंक्शन होता है, इसमें जो लीव्स होती है, इसकी पत्तियां होती है, जो खाना बनाती है, तो क्या होता है, स्टीम के थ्रू वो दूसरे पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीफ। लीफ मीन्स पत्ते। डिफरेंट शेप एंड साइज। लीफ का क्या होता है, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज होता है, अलग अलग शेप होता है इनका, आकार होता है, और अलग इनका साइज होता है। मोस्ट ऑफ लीव्स आर ग्रीन। ठीक है, मैक्सिमम पत्तियां हैं, आपने देखा होगा कि वो ग्रीन कलर की होती हैं। दे ब्रॉड फ्लैट एंड थिन, मतलब कोई पत्ती तो ज्यादा छोटी होती है, कोई पतली होती है, कोई मोटी पत्ती होती है। ठीक है, अपर एंड लोअर साइड्स डिफरेंट इन कलर। जो एक पत्ती होती है उसके डिफरेंट क्या होती है, उसके ऊपर का जो साइड होता है वो डिफरेंट होता है, और नीचे का होता है वो डिफरेंट होता है। अपर साइड में क्या होता है, अपर साइड का जो पत्ती का हिस्सा होता है वो स्मूथ होता है एंड डार्क होता है कलर में, लेकिन जो लोअर साइड में होता है वो रफ होता है, मतलब खुरदरा होता है एंड लाइट, मतलब लाइट कलर का होता है। फंक्शन ऑफ लीफ, इट इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। अब फंक्शन है, लीफ का क्या फंक्शन है, लीफ का तो आपने सुना होगा कि उसको हम फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसको फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट, इसलिए कि वो क्या करता है, पूरे प्लांट का खाना तैयार करता है। कैसे करता है, जैसे ग्रीन, ये मैं आपको इसका डायग्राम दिखा रही हूँ, यहाँ पे लीफ बना है, इसके अलग अलग पार्ट, जैसे जो बीच से एक लाइन गई है इसको हम क्या बोलते हैं, मेन ग्रीन बोलते हैं। साइड में जैसे पत्ती कट होती है, ये जो इसका बॉर्डर होता है इसको हम लीफ ब्लेड बोलेंगे। और जो ये देखो मेन के अंदर से निकली हुई है बारीक बारीक, इनको हम साइड लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये था फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट। क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, जैसे ग्रीन लीफ है, क्या होती है, सनलाइट ट्रैप करती है ये। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसकी वजह से ये पत्ती खाना बनाती है। उसमें किस चीज की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है, प्लस वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फूड फैक्ट्री ऑफ ए प्लांट बोलते हैं, क्योंकि सारा काम यही तैयार करती है। इट हेल्प द प्लांट टू ब्रीथ, और ये क्या करती है, प्लांट को सांस लेने में हेल्प करती है। क्यों, ये जो पत्ती होती है, इसके जो नीचे का पोर्शन होता है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। फ्लावर मीन्स फूल, फ्रूट मीन्स फल एंड सीड मीन्स बीज। इसमें क्या होता है, इट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। ये जो फ्लावर होते हैं ये क्या होते हैं, प्लांट के अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षित करते हैं। जैसे कहीं भी हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपको अलग अलग कलर के फ्लावर देखने को मिलते हैं, तो क्या करते हैं, हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, फ्लावर क्या है, मेन अट्रैक्टिव पार्ट है किसका, प्लांट का। इट इज डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। अब फ्लावर भी है, फ्रूट भी है, सीड्स भी है, ये क्या होते हैं, इनका सबका अलग अलग शेप होता है, साइज होता है और कलर होता है। ठीक है, इसके इनके क्या यूजेस क्या होते हैं इनके, जैसे फ्लावर है, जैसे रोज है, लेवेंडर है, इनसे क्या होता है, परफ्यूम बनाते हैं इनकी स्मेल से। और केशर, क्लोव, ये किसमें, जैसे खाने में हम उसको यूज करते हैं,
टेस्ट के लिए, पर्पस ऑफ डेकोरेशन, और किसी भी चीज की सजावट के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, फ्लावर की जरूरत होती है। ओके, और अब इसमें लास्ट में क्या बचता है कि हाउ आर प्लांट्स यूजफुल टू अस, प्लांट्स हमारे लिए कैसे यूजफुल है, कैसे यूजफुल है भाई। प्लांट है वो क्या है, मतलब हरियाली देता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक है, फ्रेश रहते हैं, अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो, ठीक है। इसलिए क्या है, हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है जो जीने के लिए जरूरी होती है, और पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं। ओके, इसलिए तो क्या है बेटा, प्लांट्स हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। थैंक यू।